Hello students, how are you? Today we are going to start our book Word and Expression 1. ठीक है, इसका यूनिट 2 हम स्टार्ट करेंगे एंड लेट्स बिगिन. शुरू करते हैं. एक छोटा सा क्विज है, MCQs हैं, देख लेते हैं. विच काइंड ऑफ म्यूजिक रविशंकर फेमस फॉर. रविशंकर का कौन सा वो म्यूजिक के लिए फेमस है? सो ही इज़ फेमस फॉर क्लासिकल. ठीक है. सेकेंड वन इज़ द विच कंट्री वॉज जस्टिन बीबर बॉर्न इन. तो जस्टिन बीबर इज़ अ फेमस सिंगर. ठीक है, सिंगर बहुत फेमस है, कभी देखिएगा यूट्यूब पे या गूगल करके. सो ही इज़ बॉर्न इन कनाडा. ओके. देन थर्ड वन इज़ द हाउ मैनी स्ट्रिंग डज अ गिटार है. अगर आपके पास गिटार है तो दैट इज़ होगी. नहीं है तो उसमें जो धागे लगे होते हैं जिनसे वो बंधी होती है, जिसपे लोग फिंगर चला के म्यूज़िक बजाते हैं, तो उसमें कितने स्ट्रिंग्स होते हैं? तो 6 होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट वन इज़ द व्हाट इज़ ग्रुप ऑफ 3 म्यूजिशियन कॉल्ड. अगर 3 लोगों का म्यूजिशियन का ग्रुप है तो हम उसे क्या कहेंगे? दैट इज़ ट्रायो. अ ट्रायो. ठीक है. नेक्स्ट वन इज़ द व्हाट इज़ द नेक्स्ट नोट आफ्टर सा रे गा मा. सा रे गा मा. सा रे गा मा के बाद नेक्स्ट क्या आता है? तो सुना ही होगा, सा रे गा मा पा, है ना. तो ये पा हो जाएगा, सिंपल है. 6 वन इज़ द व्हाट इज़ द नेक्स्ट नोट आफ्टर डो रे मी. डो रे मी फा. ठीक है, डो रे मी फा होता है. ठीक है, ये तो इजी था, ये हो गया. नेक्स्ट देखते हैं. इन द सेक्शन यू विल रीड 3 टेक्स्ट ऑन म्यूजिक इन डिफरेंट प्रोस्पेक्ट्स. द फर्स्ट वन विल enlighten your about the effective role of music in our life. The second reflects on the life of the famous music composer Ludwig van Beethoven. And the third is a poem by William Wordsworth where he appreciate the melody of the song. ठीक है, हम यहाँ पर 3 phrases पढ़ेंगे. And first one is the enlighten you about the effective role of music. म्यूज़िक का हमारी लाइफ में क्या रोल है, ये वाला बताएगा, ये चीज़ बताएगा. सेकंड जो है, किसी एक फेमस म्यूज़िक कंपोजर है कोई, लुडविग वॉन बेथोवेन, उनके बारे में कुछ बताएगा. एंड थर्ड वन इज़ द एक पोयम में विलियम वर्ड्सवर्थ की. ठीक है, चलिए. सो फर्स्ट देखते हैं. रीड द टेक्स्ट केयरफुली. देखिए, ये तो कॉम्प्रहेंसिव है, सॉरी, आपको खुद करने हैं. हाँ, कोई प्रॉब्लम होती है तो यू कैन आस्क मी. ठीक है, ये आप खुद करेंगे. ओके, तो आप जब पैसेज वंस यू रोड द पैसेज, आप जैसे वंस यू रीड द पैसेज पढ़ते हैं आप, जैसे आपको सारा कुछ मिल जाएगा. ठीक है, ध्यान से बस पढ़ना है. देन यू कैन डू दैट क्वेश्चन, दीज क्वेश्चंस. ठीक है, इन क्वेश्चंस को आप कंप्लीट करेंगे. देन लिस्ट ऑफ बेनिफिट ऑफ म्यूजिक मेंशन इन द पैसेज. पैसेज में क्या बेनिफिट्स दिए गए हैं म्यूजिक के, वो आपको बताने हैं. नेक्स्ट वन जो है फन फैक्ट है. कॉमन सफिक्स, कुछ सफिक्स हैं जो सफिक्स दैट मीन्स वर्ड दैट पुट इन द लास्ट ऑफ अ नाउन, है ना. लास्ट में नाउन के आफ्टर द नाउन, नाउन के बाद लगते हैं. दैट इज एग्रीमेंट. एक सफिक्स इन्होंने दिया मेंट लगा के इन्होंने वर्ड बनाए हैं. एग्रीमेंट, मूवमेंट. ठीक है, और सेटलमेंट सुना होगा आपने. ठीक है. सेकेंड है वाई वाला सफिक्स लगा के बनाया. मोनार्की. ठीक है, डिस्कवरी, ऐसे ये उन्होंने फन फैक्ट दिया है. सेकेंड वन है वियरिंग द ऑड्स. ये वाला जो है यस, बीटिंग द ऑड्स. ठीक है, सॉरी, बीटिंग है. तो ये जो हमने अभी देखा कि लुडविग वॉन बेथोवेन के ऊपर जो एक उनकी लाइफ के ऊपर एक कॉम्प्रहेंशन दिया गया है, ये रहे वो सिंगर. ठीक है, तो इनके बारे में दिया हुआ है, ये आपको रीड आउट करना है. देन बहुत सिंपल है, आप पढ़ेंगे, इसके बाद आपको ट्रू और फॉल्स करने हैं. देन हाउ कुड बेथोवेन कंपोज म्यूजिक, ये भी आपको पढ़ने से पता चलेगा, तो आपको इसे करना है. ठीक है. विच वर्ड इन द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग टू स्किलफुल. स्किलफुल का क्या मीनिंग होगा, ये आएगा, आपको मिल जाएगा. ठीक है, तो ये आपको करने हैं. ठीक है, यहाँ पर स्किलफुल का मतलब बता दूँ क्या मैं आपको? मैं नहीं बताती हूँ, आप करिए फिर बताऊँगी. ठीक है, क्योंकि मैंने तो सारा रीड आउट कर लिया है ना. चलो नेक्स्ट फन फैक्ट देखते हैं. कॉमन स्पेलिंग एरर्स. हमसे क्या स्पेलिंग एरर्स हो जाती हैं, बहुत कॉमन है जो हो जाती हैं. इट्स टुमारो, TOMORROW, है ना. और जनरली लोग क्या लिख देते हैं, TOMMORROW, है ना, गड़बड़ हो जाता है. सेकेंड इज द एक वर्ड और दिया इन्होंने, नोटिसेबल.
तो नोटिसेबल की स्पेलिंग पूरा नोटिस लगा के एबल लिखना है, ठीक है। और हम लोग से क्या गलती हो जाती है, NOTICE हटा देते हैं, एबल लगा देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ने फन फैक्ट दिए हैं, होता है ऐसा, है ना। चलिए नेक्स्ट, रीड द पोएम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। ये पोएम आपको पढ़नी है और इसके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ओके, सो दिस इज़ द पोएम अबाउट अ सॉलिटरी रीपर, मतलब एक फसल काटने वाली वुमेन है जो कि चुपचाप शांति से वैली में अपना घास काटने का काम करी, और वो कोई सॉन्ग गा रही है। तो वो इतना अच्छा है, इतना प्लीसेंट है, उसको उनको हमारे जो पोएट हैं उनको बहुत अच्छा लग रहा है वो। तो सॉरी, इसी चीज़ को उन्होंने यहाँ पर पूरा डिफाइन किया अपनी पोएम में, ठीक है। तो आपको पोएम पढ़नी है, देन इसको पढ़ना है, समझना है, ठीक है। कोई इशू होता है तो यू कैन आस्क मी, ठीक है। देन यहाँ पर आपको क्या करना है, कंप्लीट द समरी ऑफ द पोएम गिवन बिलो विद अ सुटेबल वर्ड फ्रेज इन ईच ब्लैंक, ठीक है। क्या करना है कि ब्लैंक्स में आपने जब पोएम पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो यहाँ पर जो ब्लैंक्स है इनमें वर्ड्स भरने हैं, इसकी समरी बनानी है, ठीक है। कैसे बनाएंगे, द पोएट फाइंड अ यंग हाईलैंड गर्ल हु रैप्स, है ना, अलोन एंड सिंग्स टू हर सेल्फ, है ना। वहाँ पे वो कटिंग काट रही है और गा रही है खुद से। द पोएट आस्क अस टू लिसन केयरफुली, पोएट हमसे कह रहा है उसको केयरफुली सुनना है, बिकॉज द होल वैली इज़ फिल्ड विद द ओवरफ्लोइंग साउंड ऑफ हर सिंगिंग, ठीक है। उसके साउंड से भरी हुई है पूरी घाटी। ही आस्क अस टू ईदर स्टॉप देयर and listen to her sad song or gently pass by so as not to disturb her। तो वो कह रहे हैं कि क्या करें, या तो हम उसके यहाँ पे रुकें, स्टॉप हियर है देयर, यहाँ रुकें और उसको सुने, उसके सैड सॉन्ग को सुने, या फिर हम यहाँ से धीरे से उसको डिस्टर्ब किए बिना निकल जाएं, ठीक है। इस तरीके से इसकी समरी बनानी है आपको। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो मुझसे पूछिएगा, अदरवाइज होमवर्क में करके दिखाइएगा मुझे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ द कुछ फन फैक्ट, ठीक है। दैट चेयर इज़ नॉट ब्रोक, दैट चेयर इज़ ब्रोकन। तो अगर हम जैसे किसी से हमने कहा वो चेयर टूट गई है ना, टूटी है, तो हम उसको ब्रोक नहीं कहेंगे, हम उसे क्या कहेंगे, ब्रोकन, ठीक है। माइट बी ब्रोक इफ़ यू कांट अफोर्ड टू फिक्स द चेयर दैट्स ब्रोकन। वो एक्सप्लेन किया है कि ब्रोक नहीं बोलना है, सही वर्ड है ब्रोकन, टूटी हुई, ठीक है। ओके, वोकेबुलरी देखते हैं। द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस अकर इन द गिवन passage and poem given below are the words and their meaning. Match each of meaning with the word. कुछ वर्ड्स हैं और उनके मीनिंग्स हैं, आपको मैचिंग करनी है। तो हमने जो पहला कॉम्प्रहेंसिव पढ़ा उसके बारे में है, ठीक है, म्यूज़िक के बारे में। जहाँ पर पहला वर्ड था, एक वर्ड है रिलीफ आया होगा, तो रिलीफ्स का यहाँ पर क्या मीनिंग होगा, टू फ्री फ्रॉम एंग्जाइटी फियर एंड पेन, है ना, डर चिंता तनाव से मुक्त होना, फ्री होना कहलाता है रिलीव्स, ठीक है। सेकेंड वन इज़ द एंडोर्फिन्स, ठीक है। एंडोर्फिन्स का मतलब होता है सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय द ब्रेन दैट हैव पेन किलिंग एंड ट्रांसक्यूलिसिंग इफेक्ट ऑन द बॉडी, ठीक है। तो एंडोर्फिन्स का मतलब होता है कि क्या होता है, जब हमारा ब्रेन है ना उसको कुछ अच्छा लगता है, कुछ प्लीसेंट लगता है, तो उसमें से कुछ ऐसे केमिकल्स निकलते हैं जो कि अगर दर्द है, कोई तकलीफ़ है, कुछ चिंता है, दुख है, उसको ओवरकम करते हैं और हमें खुश करते हैं। तो म्यूज़िक ये काम करता है। आप जब पैसेज पढ़ेंगे तो यू विल नो दैट। तो यहाँ पर ये वाला इससे मैच हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको ये मैचिंग करनी है। इसके बाद सेकंड आप जो पढ़ेंगे एक पर्सन के बारे में, एक म्यूज़िक कंपोज़र के बारे में, उसकी मैचिंग बनानी है। एंड थर्ड वन इज़ द पोएम की मैचिंग बनानी है, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट जो चीज़ें थी कॉम्प्रहेंसिव थे, वो कॉम्प्रहेंसिव कंप्लीट होंगे यहाँ पर, ठीक है। ये सारा आपको करना है, और जहाँ पर भी प्रॉब्लम होती है आप मुझे वीक में कभी भी पूछ लीजिएगा, कल पूछ लीजिए, परसों पूछ लीजिए, जब आपको जहाँ पर कन्फ्यूज़न लगते हैं इमीडिएट यू कैन आस्क मी, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम, ठीक है। तो आपको अपना वर्क कंप्लीट करना है, और कॉम्प्रहेंसिव पूरे नहीं लिखिएगा, आपके पास बुक है तो, ठीक है, और नहीं है तो प्रॉब्लम होगी, बुक ले लीजिए बेटा, अच्छा रहेगा आपके लिए, है ना।
तो कॉम्प्रिहेंसिव नहीं लिखने पड़ेंगे आपको, सीधा क्वेश्चन आंसर्स मुझे बना के दिखाइए एंड दिस इज़ इट। ठीक है, क्वेश्चंस लिख लीजिएगा ताकि बाद में जब कभी भी थोड़ा सा रिवीजन करना हो तो प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, ओके, दिस इज़ इट। इसके बाद हम नेक्स्ट वर्ड सर्च वाला है जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सो डू योर होमवर्क एंड टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।